हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है उसमें स्वागत है। इस अपडेट को समझना ज़रूरी है। ये अपडेट कैसी है बताऊँ कि आपके सामने कुछ पड़ा है जो तो आपको खाने को दे नहीं रहे, लेकिन एक दूसरी चीज़ आपको दे दी गई है। तो मतलब जाना वैसे यही है, अब कैसे वो होगा यानी नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, आपको समझा देता हूँ कि आपका अभी जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में है जो फर्स्ट सेमेस्टर दे चुका है, सेकंड सेमेस्टर में आने वाला है, यानी फर्स्ट ईयर में ही है वो। जो भी थर्ड सेमेस्टर के दिए वो फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो सेकंड ईयर में है। तो अब आप सभी को ये पता है कि 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होता है। तो नया सेशन शुरू होता है तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके नए सत्र से कंटिन्यूटी फॉर्म भरना होता है, यानी रिजल्ट आए बिना उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो ये अपडेट है उनके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उन्हें जो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हैं और जो सेकंड ईयर में हैं और एमए में जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको अस्थायी रूप में प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना? यस, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ और फिर और डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि ये अपडेट आपको थोड़ा अटपटा भी लगेगा लेकिन थोड़ा समझाऊंगा। फिलहाल देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान के सभी कॉलेजों की जो हेड हैं वो है आयुक्तालय राजस्थान सरकार की, जो जयपुर है। देखिए क्या लिखा है अपडेट में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो देखिए, सत्र 2024-25 में समस्त राजकीय महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया। थोड़ा समझिएगा, आधा अधूरा देख के गए तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि राजकीय महाविद्यालय में स्नातक तृतीय और पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। थोड़ा और डिटेल से समझाने वाला हूँ, थोड़ा समझिएगा। देखिए, स्नातक तृतीय, स्नातक तृतीय का मतलब हो गया सेकेंड ईयर का सेमेस्टर होता है, जो पहला होता है सेकेंड ईयर का, यानी जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में आएंगे तो उन्हें थर्ड सेमेस्टर से ना जाना जाएगा, और जो अभी सेकेंड ईयर में है वो थर्ड ईयर में आएंगे तो उनके फिफ्थ सेमेस्टर से जाना जाता है उसको। तो फिफ्थ सेमेस्टर और स्नातकोत्तर में सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर के कंटिन्यूटी फॉर्म शुरू हो रहे हैं 23 जून से 22 जुलाई, यानी पूरा एक महीना आपको दिया जा रहा है कंटिन्यूटी फॉर्म का। लेकिन तुरंत ही नहीं भरना है, समझिएगा, पहले पूरा मेरे को आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए, और इसके लिए आपको फिर ई मित्र पर फीस जमा करवाने की डेट है वो भी 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक। और इसके बाद आपका जब उस कंटिन्यूटी फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद आपके कॉलेज में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैं कुछ डिटेल नीचे वाली समझाऊं, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब समझिए, एक बार थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के कितने सेमेस्टर होते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर तो दे चुके, रिजल्ट नहीं आया, बट अभी टाइम सेकेंड सेमेस्टर का चल रहा है। मैं आपको कहता रहता हूँ पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि फटाफट से एग्जाम होगा और आपको थर्ड सेमेस्टर यानी आप थर्ड में आ गए। तो इस तरह से आपके ये हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब आपका शुरू होता है थर्ड, और फिर थर्ड के बाद फोर्थ सेमेस्टर शुरू होता है। तो अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुका है, रिजल्ट आना, लेकिन अभी वो फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा है। नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेट हो जाओगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर पूरा होने के बाद आप फिफ्थ सेमेस्टर में आते हो। फिफ्थ सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, एक तो फिफ्थ सेमेस्टर और एक होता है सिक्स्थ सेमेस्टर। क्लियर? तो अब देखिए, अब इस अभी जो अपडेट दे रहा हूं, इस अपडेट में क्या कहा है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे उनका अभी रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने से पहले ही उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रमोट, प्रमोट ही आप जो भी कहें, या मैं इसको हिंदी में अगर लिखूं तो हिंदी में मैं कह सकता हूं अस्थायी, अस्थायी रूप से
अगली क्लास में प्रवेश, यानी फेल हो गए तो वापस पीछे आ जाओगे, नहीं हुए तो अगली। क्योंकि देखो आप सभी को भी मैंने क्या कहा था कि 1 जुलाई जो होता है ना, 1 जुलाई से कॉलेज का नवीनीकरण होता है। मतलब जो पुराने स्टूडेंट है, मतलब जो जैसे अभी आप मान लीजिए गवर्नमेंट स्टूडेंट के हैं, आप फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है, सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो अब आपको रिजल्ट के मतलब एग्ज़ाम देने से पहले ही अस्थायी रूप से आपको सेकंड ईयर में प्रमोट किया जा रहा है, और जो सेकंड ईयर वाले हैं उन्हें थर्ड ईयर में प्रमोट किया जा रहा है। मतलब कॉलेज में कंटिन्यूटी फॉर्म भरवाए जाने शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए देखो इस अपडेट में क्या कहा था, एक बार वापस मैं अपडेट में ले जाता हूँ। देखो क्या कहा है, स्नातक तृतीय सेमेस्टर और स्नातक पंचम सेमेस्टर। तो देखिए तृतीय सेमेस्टर क्या हुआ, देखो तृतीय सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर से अब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे बिना रिजल्ट के अस्थायी रूप में, और फिफ्थ सेमेस्टर यानी जो सेकंड ईयर में है वो फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे। अस्थायी रूप से आपको कर्मोन्नत किया जा रहा है, और ये नियम सभी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए लागू हो रहा है। प्राइवेट स्टूडेंट या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके कॉलेज स्तर पर कांटेक्ट कीजिएगा, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता, वो तो एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। यानी अगले क्लास में आने के लिए आपको कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ता है। तो अब इसके लिए क्या होगा, देखिए अब ये फॉर्म जो है वो 23 जून से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी फॉर्म भरवाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ई मित्र पर जाना है। ई मित्र पर जाना है आपको, कंटिन्यूटी ठीक है ना, कंटिन्यूटी फॉर्म जो है वो क्या करवाना है, फिल करवाना है, और उसकी आपको फ़ीस पे करनी है। और फीस पे करने के बाद वो फॉर्म है, फीस पे करने के बाद जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको कहाँ जमा करवाना है, कॉलेज में जमा करवाना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो 1 महीना चलने वाला है। लेकिन आपके समक्ष ये ई मित्र पर फॉर्म शुरू होने से पहले कॉलेज वालों के लिए एक अपडेट है, जो पूरा एक बार देख लीजिएगा। मैं इस अपडेट को आगे ये अपडेट पूरी आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कहा गया, देखिए समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक तृतीय प्रथम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर यानी एमए के थर्ड सेमेस्टर उत्तरार्ध के पूर्णतः अस्थायी रूप में नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, और इसके अंतर्गत समस्त स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर या अगली क्लास में कर्मोन्नत किया जाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, और इसके लिए इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करना होगा। मतलब आपको ई मित्र पर जाना है उससे पहले महाविद्यालय के सभी महाविद्यालय को कहा जा रहा है कि आपके जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके सभी डाटा अपडेट करके ई मित्र प्रोफाइल पर अपडेट कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट जब ई मित्र पर जाए तो वो उनका डाटा, उनका नाम, उनके कॉलेज मिल जाए। तो ये यूनिवर्सिटी वालों को कहा जा रहा है कि आप स्टूडेंट का जो भी डाटा है वो अपलोड कीजिए ई मित्र वेबसाइट पर, ताकि ई मित्र पर स्टूडेंट जाए तो फॉर्म भर पाए। तो ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, ताकि वो पोस्ट किया जा सके। विद्यार्थियों को ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फीस जमा कराने से पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा अपना जन आधार वेरीफाई करवा लेना। ठीक है, इस तरह से समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यानी सभी जो प्रिंसिपल है उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी छात्रों का डेटा आवश्यक रूप से ई मित्र ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रक्रिया पूरी करवानी है, ई मित्र पर पोस्ट करवाना है, ताकि ई मित्र पर फीस जमा करवाने संबंधी अपडेट दी जा सके। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था फुल अपडेट समझ लेना तो समझ में आएगा। अब देखिए इस नोटिस का मतलब आपकी कॉलेज में 23 तारीख से कंटिन्यूटी फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये आदेश जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। तो अब आपकी जो भी जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे जेएनयू है, एमएलएसयू है, आरयू है, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो है वो फिर अपने हैंड से ये नोटिस अपने नाम से जारी करेंगे और अपने स्टूडेंट को कहेंगे कि अब हमने ई मित्र पर डाटा अपलोड कर दिया गया है, आप जाएं और कंटिन्यूटी फॉर्म भरें। तो इसलिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए अपडेट
ये तो मैंने एडवांस आपको पहले ही दे दी है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी आपको अपडेट आज या कल में दे देगी और वो अपने नाम से देगी कि हम कंटिन्यूटी फॉर्म शुरू कर रहे हैं। क्लियर? तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी आपके मेल, आपके टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जो भी है वहाँ पर आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई JNVU का है, MLECU का है, RU का है, MGSU का है, या जो भी है उन सभी का उनकी वेबसाइट पर ये अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी कॉलेजों के हेड आयुक्तालय हैं, वो इनको आदेश देगा और ये वापस नोटिस निकालेंगे। तो ये अपडेट मैंने आपको दे दी है। आपके जो भी अंदर बाहर जहाँ बैठे थे सबको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मी एंड माई टू क्लास आपको ऑल टाइम अपडेट रखेगा, एग्जाम की हो, एग्जाम की क्लास हो या एवरीथिंग। तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। खास जबरदस्त अपडेट को मिलता हूँ आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।